जिसने संघर्ष का भार उठाना सीख लिया, उसके लिए सफलता का ताज पहनना आसान हो जाता है। इसलिए संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है सफलता के लिए। तो अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको स्ट्रगल और संघर्ष करना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में जीव संरक्षण परियोजनाएं यानी इम्पोर्टेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया वाला क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का। आपका ये बेसिक ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल फाउंडेशन है। लेक्चर आपका 14 है। अगर आप लेक्चर पार्ट 1 से लेकर 13 तक नहीं देखें तो आप पहले ज़रूर देखिए। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये सारे एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है। 35 प्रश्न आप देखिए प्रैक्टिस करके। मेरे आंसर बताने से पहले आप थिंक कीजिए कि इसका आंसर ये हो सकता है। तो आप कितना सही कर पा रहे हैं ये भी बताइए। सारे क्वेश्चन जो है PYQ है, कहीं ना कहीं ये पिछले 10 सालों में अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए, एक एग्ज़ाम के लिए नहीं। इंडियन ज्योग्राफी स्टैटिक है तो कभी ये चेंज नहीं होगा। और आपके हमेशा एक बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए और अच्छे से अब जैसे एग्ज़ाम के समय सिर्फ आपको एक बार देख लेना है। तेज़ी से आपका पढ़ा रहेगा तो रिवीजन करने में टाइम नहीं लगेगा। संरक्षण योजनाएं से पूछा जाता है, जैसे प्रोजेक्ट अगर कब आया, एलिफेंट जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया, लेपर्ड कब आया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे आज कवर करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर 14 है, टॉपिक आप देख चुके हैं। ये मल्टी टॉपिंग है, यानी एक टॉपिक पढ़िए आपका मल्टी जो से कंप्लीट होगा। ये इन्वायरमेंट का भी है, उसके कंजर्वेशन से भी संबंधित है और ज्योग्राफी से भी संबंधित है। और आज तो किसी भी एग्जाम का ये रीढ़ का समझिए कि बन गया है, बैकबोन या रीढ़ की हड्डी। देखिए आपसे पूछ रहा है रंगथिट्टू पक्षी अभयारण्य, तो इसको हम लोग फिर से पढ़ते हैं और समझते हैं। रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य यानी कि रंगनाथिट्टू या रंगनथिट्टू आप बोल सकते हैं, एक बर्ड सेंचुरी है। ये बोल रहा है किस राज्य में है, तो ये आपका आंसर भी होगा। ये कर्नाटक में है, जहाँ नगराज पक्षी और अन्य जल पक्षियों यानी कि वाटर बर्ड्स जो है उसका संरक्षण कंजर्वेशन किया जा रहा है। तो बस छोटा सा क्वेश्चन था आपका इसी प्रकार से। 2 है कि भारत में एक सींग वाले गैंडों यानी वर्न हॉर्न राइनोज की घटती संख्या को देखते हुए किस वर्ष गैंडा परियोजना यानी प्रोजेक्ट राइनो की शुरुआत की गई थी। बस आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है, प्रोजेक्ट राइनो जिसे कहेंगे गेंडा परियोजना कब आया था। तो आपका 2 का राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। 1987 में, 1987 में प्रोजेक्ट बोल सकते हैं कि राइनो चलाया गया। वहीं 1973 में प्रोजेक्ट जो चलाया गया प्रोजेक्ट टाइगर, और 1992 में चलाया गया प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये याद रखिएगा, एक सींग वाले गैंडों के घटती संख्या को देखते हुए उसके संरक्षण के लिए। फिर आपका अगला है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो 3 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और यहाँ पे जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए एक संरक्षण साइट बनाया गया है। ये असम में है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, जो एशियाटिक लायन एशियाई शेर के लिए फेमस है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, टाइगर के लिए है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है, टाइगर के लिए। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा। फिर आपका आंसर 4 है कि कस्तूरी मृग जिसे मस्क डियर कहते हैं, इसकी दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण करने के लिए प्रसिद्ध ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है। ये कस्तूरी मृग या मस्क डियर की जो है से संरक्षण करने के लिए बनाया गया है। लाल पांडा जिसे रेड पांडा कहेंगे, इसके संरक्षण हेतु प्रसिद्ध पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में लोकेटेड है या अवस्थित है, यह स्थित है। तो 5 का करेक्ट आंसर ये होगा, पश्चिम बंगाल में। तो भारत के पश्चिम वेस्ट बंगाल में पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है। लाल पांडा रेड पांडा के कंजर्वेशन संरक्षण के लिए बनाया गया है। देखिए डम्फा बाघ आरक्ष क्षेत्र, तो डम्फा टाइगर रिजर्व जहां बाघों का संरक्षण किया जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, ये मिजोरम में है। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका यहाँ पे 7 है और 7 में आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है से या दाचीगाम नेशनल पार्क किस दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण जो है किया जा रहा है। तो किस प्रजाति का संरक्षण किया जा रहा है। 7 का करेक्ट आंसर ये होगा, सफ़ेद भालू और हंगूल और सफ़ेद भालू के लिए। और ये सब जो से पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतु है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। एशियाई शेर के लिए गिर फॉरेस्ट है गुजरात में।
आप याद रखिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला के लिए काजीरंगा है। वहीं जंगली गधा के लिए खंबात की खाड़ी या कच्छ की रन आप देख सकते हैं, वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए गंगा डॉल्फिन यानी कि गंगा नदी डॉल्फिन, जिसे गंगा रिवर डॉल्फिन कहते हैं, तो गंगीज रिवर डॉल्फिन या गंगा नदी डॉल्फिन भारत का एक्वेटिक एनिमल है, जलीय जीव है राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे, जो किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यानी नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया। 8 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, 5 अक्टूबर 2009 को। 5 अक्टूबर 2009 को डॉक्टर मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, उन्हीं के द्वारा गंगा नदी डॉल्फिन, जैसे गंगीज रिवर डॉल्फिन कहते हैं, इसे 5 अक्टूबर 2009 को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे या दिवस मनाया जाता है। फिर आपका अगला है कि उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का अभयारण्य। चिल्का सेंचुरी में मुख्य रूप से किस पक्षी की प्रजाति का संरक्षण या कंजर्वेशन किया जा रहा है। तो 9 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो एक राजहंस है, ये माइग्रेटरी बर्ड है। आप सिंपल याद रखिए कि यह पक्षी का प्रजाति है, इसे यहाँ संरक्षण कंजर्वेशन बचाया जा रहा है। चिल्का झील भी है उड़ीसा में, चिल्का सेंचुरी भी है उड़ीसा में, तो आप दोनों याद रखिएगा। फिर आपका और भी दिया है, देखिए अगला प्रश्न है कि गुजरात के कच्छ के रन, जिसे रन ऑफ कच्छ कहते हैं, यह किस विशिष्ट प्राणी के संरक्षण जैसे किया जा रहा है। तो 10 का करेक्ट आंसर भी होगा, जंगली गधा, जिसे कूर कहते हैं। तो जंगली गधा यानी कि वाइल्ड एस बोल सकते हैं, एस, ये गुजरात के कच्छ यानी कि गुजरात में लोकेटेड है। फिर आपका है कि मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, जिसे डिजर्ट नेशनल पार्क कहते हैं, यहाँ पे मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान या फिर डिजर्ट नेशनल पार्क में है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण किया जा रहा है। तो ये आप याद रखिएगा कि मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान को ही डिजर्ट नेशनल पार्क कहते हैं। यहाँ पे जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण कंजर्वेशन किया जा रहा है। ये किस राज्य में स्थित है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में है ग्रेट इंडियन जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान है, वो आपका राजस्थान में है। लोकटक झील या लोकतक झील जो है, इसके पास संकटाग्रस्त थामीन मृग के संरक्षण हेतु मणिपुर थामीन परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। 12 का करेक्ट आंसर भी होगा 1977 में। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि सेसा आर्किड अभयारण्य, तो सेसा ऑर्चिड सेंचुरी, जहां आर्किड तथा मशरूम की प्रजातियों को संरक्षण किया जा रहा है, ये किस राज्य में स्थित है। 13 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। 14 का आंसर से होगा, उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, यह हाथियों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। फिर कश्मीर का राजकीय पशु हंगूल है, तो यह पैसा याद रखिएगा, इसके संरक्षण हेतु हंगूल परियोजना चालू किया गया है, इसे प्रोजेक्ट हंगूल भी बोल सकते हैं। यह कश्मीर का राजकीय पशु है, किस राष्ट्रीय उद्यान में चलाई जा रही है। 15 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो ये वाला याद रखिएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है राजस्थान में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। फिर भारत में है हाथी संरक्षण परियोजना, जिसे प्रोजेक्ट एलिफेंट कहते हैं, इसका शुभारंभ वर्ष 1992 में किस राज्य के सिंहभूम जिले से किया गया था। तो ये झारखंड से किया गया था, झारखंड के दलमा वन्यजीव अभयारण्य, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से। तो ये वाला आप याद रखिएगा। 16 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, झारखंड से हाथी संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ 1992 में किया गया था। फिर आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे घाना पक्षी विहार भी कहते हैं, तो घाना पक्षी अभयारण्य या सेंचुरी, इसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कहेंगे, इस किस प्रवासी यानी माइग्रेटरी बर्ड या माइग्रेटरी पक्षी के संरक्षण कंजर्वेशन के लिए बहुत फेमस प्रसिद्ध है। 17 का आंसर ये होगा, साइबेरियन सारस। तो साइबेरियन सारस क्रेन आप याद रखिएगा, साइबेरियन क्रेन का नाम। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है 18 कि भारत में गिद्धों की घटती आबादी को बचाने के लिए वर्ष 2006 में जो है गिद्ध संरक्षण परियोजना आया था, जिसे प्रोजेक्ट वल्चर कहते हैं। गिद्ध को वल्चर कहते हैं, तो प्रोजेक्ट वल्चर यानी गिद्ध संरक्षण परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट वल्चर 2006 में आया। तो 18 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे आंसर भी होगा, हरियाणा में। फिर आपका अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में कस्तूरी मृग परियोजना, जिसे मस्क डियर प्रोजेक्ट कहेंगे, इसका शुरुआत किस वर्ष किया गया था। तो मस्क डियर प्रोजेक्ट उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ, और कहाँ, केदारनाथ अभयारण्य में किस वर्ष शुरुआत किया गया था। तो 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा, 1972 में। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी आया, ये आप याद रख सकते हैं। 1980 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, और 1992 में रियो
अर्थ समिट भी हुआ और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। पर्यावरण संरक्षण कानून जो है 1986 में आया। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 1974 में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, जिसे क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कहते हैं, इसका शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी? तो आपका 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पे भी होगा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, याद रखिएगा। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, पेरियार नदी हाथियों के लिए और टाइगर के लिए भी फेमस है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाटिक शेर लायन के लिए है गुजरात में। तो 1974 में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट या सिंपल क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट जो है इसका शुरुआत किया गया था 1974 में। कहाँ से? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा के कोस्टल तट से। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर हम बात करें 1974 का डेट और किस लिए फेमस है, तो वाटर एक्ट आया था इंडिया में, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट आया था 1974 में। वहीं हरियाणा में स्थित है सुल्तानपुर झील पक्षी अभयारण्य। ये बोल रहा है किस पक्षी प्रजाति का प्रमुख रूप से संरक्षण किया जा रहा है? तो 21 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा सारस क्रेन। तो सारस क्रेन का संरक्षण किया जाए, हरियाणा में है सुल्तानपुर झील पक्षी अभयारण्य। आप याद रखिएगा, इस प्रजाति का यहाँ पे मुख्य रूप से कंजर्वेशन और संरक्षण किया जा रहा है। एशियाई शेरों यानी एशियाटिक लायंस का एकमात्र प्राकृतिक आवास गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 22 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, गुजरात में है एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास नेचुरल हैबिटेट गिर राष्ट्रीय उद्यान, इसे गिर नेशनल पार्क भी बोल सकते हैं, या गिर फॉरेस्ट, गुजरात में है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 1975 में कछुआ संरक्षण परियोजना यानी कि सी टर्टल प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा भितरकनिका से की गई थी? तो 23 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, उड़ीसा से। तो आप इतना याद रखिएगा कि भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य, भितरकनिका जू आपका उड़ीसा में है, और यहीं पे 1975 में सी टर्टल प्रोजेक्ट कछुआ संरक्षण परियोजना का शुरुआत किया गया था। फिर मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद बाघ, जिसे व्हाइट टाइगर कहते हैं, इसका प्रजाति का संरक्षण किया जा रहा है? तो यहाँ पे आपका बी होगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। फिर आपको ऑप्शन से भी याद रखना है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ कहाँ है? तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, और यही व्हाइट टाइगर सफ़ेद बाघ से संबंधित है। पेंच भी आपका मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा भी आपका मध्य प्रदेश में है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत किस वर्ष किया गया था? 25 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर बाघ अभयारण्य आया था, यानी कि आप बोल सकते हैं बाघ परियोजना। तो जिसे प्रोजेक्ट टाइगर जिसे बाघ परियोजना कहते हैं, इसका शुरुआत भारत में 1973 में आया था। आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वहीं 1971 में जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1981 इसलिए इम्पॉर्टेंट है 1981 में, क्योंकि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट आया था, यानी एयर एक्ट आया था 1981 में। आप याद रख सकते हैं 1971 यहाँ पे जो है रामसर कन्वेंशन किया गया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है, गंगा नदी डॉल्फिन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची शेड्यूल में शामिल किया गया? तो बस आप इतना याद रखिए कि गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, एक्वाटिक एनिमल है, 2009 में किया गया था 5 अक्टूबर को, और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे भी मनाया जाता है। गंगा नदी डॉल्फिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत में सबसे अधिक वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश और बिहार में आपको देखने को मिलेगा गंगा डॉल्फिन सबसे अधिक। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में आया, इंदिरा गांधी के सरकार में, आप ये भी याद रखना है। इसी के बाद 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर आया था। तो 1972 में टोटल उस समय 6 शेड्यूल था, लेकिन अभी प्रेजेंट में इसका जब संशोधन किया गया तो 4 शेड्यूल है इसमें, मतलब अनुसूची है टोटल, जिसका नाम है 1, 2, 3 और 4। तो बस आप सिंपल पूछ रहा है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के किस अनुसूची शेड्यूल में गंगा नदी डॉल्फिन का जो है संरक्षण का बात किया गया है, शामिल किया गया है? तो 26 का आंसर आपका ये होगा, अनुसूची 1 में जितने भी जीव जंतु है इसमें रखा गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है, जो थामिन मृग का प्राकृतिक आवास है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है। अगर ये बात करें तो ये आपका 27 का सी होगा, ये मणिपुर में है। भारत का एकमात्र नहीं, पूरी दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ है। ये लोकटक झील पे लोकेटेड है, और ये याद रखिएगा थामिन मृग का प्राकृतिक आवास है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। भारत में पहला गीध प्रजनन केंद्र यानी वल्चर ब्रीडिंग सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो 28 का करेक्ट आंसर भी होगा, पिंजौर में। फिर आपका 28 का यहाँ पे आंसर भी हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है
हेम तेंदुआ परियोजना, जिसे प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कहते हैं, इसका शुरुआत भारत में किस वर्ष किया गया था? 29 का करेक्ट आंसर भी होगा 2009 में। 2009 में आपका जो है डॉल्फिन को बचाने के लिए भी संरक्षण किया गया था, और हेम तेंदुआ परियोजना प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी 2009 में आया था। यह भी याद रखिएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि उड़ीसा का जल्दापारा अभयारण्य, ये एक सेंचुरी है। जल्दापारा सेंचुरी ये उड़ीसा में है। नंदनकानन और सिम्पलीपाल और सरिस्का, तो ये भी आपको यहाँ पे सरिस्का नहीं बोलेंगे, सिम्पलीपाल और नंदनकानन और जल्दापारा ये उड़ीसा में है। एवं असम का काजीरंगा मुख्यतः किस जीव के शरण स्थली माने जाते हैं? तो 30 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा, एक सिंग वाले गैंडा। तो एक सिंग वाला गैंडा जो जीव है, ये जंतु है, वाइल्ड एनिमल है, जिसको बोलेंगे वर्न हॉर्न राइनोज। और इसके संरक्षण के लिए असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है, और उड़ीसा का जल्दापारा। याद रखिएगा। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए कौन सा फेमस है? तो ये आपका जो है से सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जो पश्चिम बंगाल में। एशियाई हाथी के लिए आपका तो बहुत सारा है। अब देखिए अगला प्रश्न है, हाथियों के संरक्षण के लिए भारत में कुल कितने हाथी संरक्षण केंद्र, एलिफेंट रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं? 31 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा। टोटल 32 एलिफेंट रिजर्व हाथी संरक्षण केंद्र है। इसके संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए सेंटर बनाया गया है। कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश का कौन सा अभयारण्य अत्यंत प्रसिद्ध है? 32 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा, शिकारी देवी अभयारण्य। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। 32 का करेक्ट आंसर ये होगा। फिर हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए समुद्री कछुआएँ यानी कि ऑलिव रिडले, जिसे ऑलिव रिडले सी टर्टल कहेंगे, इसका वार्षिक घोंसला स्थल यानी नेस्टिंग साइट भारत के किस राज्य के तट है? तो 33 का आंसर आपका बी होगा, उड़ीसा में। भारत के उड़ीसा में आप बोल सकते हैं जितने भी ऑलिव रिडले या ऑलिव रिडले सी टर्टल है, उसका वार्षिक घोंसला नेस्टिंग साइट उड़ीसा का कोस्टल एरिया है। आप बोल सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी के आसपास। देखिए लाल पांडा परियोजना, जिसे प्रोजेक्ट रेड पांडा कहेंगे, इसका शुरुआत WWF, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसके सहयोग से किस वर्ष भारत में किया गया था? तो अगर रेड पांडा प्रोजेक्ट की बात करें तो 34 का करेक्ट आंसर भी होगा, 1996 में ये आया था। वहीं आपको याद रखना है कि पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण हेतु भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए है, क्योंकि ये हम बहुत बार इसी वीडियो में चर्चा किए और आपको बताएं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब आया, उसमें सरकार कौन था, ये भी बताएं। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, इसी को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, डब्ल्यू में शॉर्ट में बोलते हैं WPA। इसी में टोटल जो है अभी करंट में 4 सूची है, शेड्यूल है, पहले 6 था। तो इस प्रकार से इसी के तहत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। तो ऑप्शन बहुत अच्छा है, आप बता सकते हैं इसका आंसर। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। और आप अगर सेट लगा रहे थे, आप अच्छे से आंसर मेरे से पहले आप सोच रहे थे, आप ज़रूर बताइए कि 35 में आपका कितना हो रहा है। अगर 30 से प्लस हो रहा था, आप ठीक ठाक हैं, इस टॉपिक का आपका कवर है। नहीं तो 20 के अंदर है या 25 तक जा रहे हैं, तो आपको और 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, एग्जाम के समय रिवीजन कर लेना है। और देखिए आंसर दिया है इधर इसी PDF में। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे से हम लोग कवर किए। और इस प्रकार से आप याद रखिएगा, जितना भी डेट है इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो या प्रोजेक्ट टाइगर हो या फिर एलिफेंट ये रेड पांडा हो या स्नो लेपर्ड हो या वल्चर ब्रीडिंग सेंटर हो, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा से इंग्लिश हिंदी करके मिक्स बताए हैं। फिर देखिए कितना अच्छा से इसमें केबुल लमजाओ के बारे में बताएं, जो एग्जामों में पूछा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर का तो हम लोग चर्चा कर ही लिए हैं। देखिए वाइट टाइगर, सफ़ेद बाघ की भी चर्चा किए। उसी प्रकार से हम लोग सी टर्टल प्रोजेक्ट की बात किए, और ये भी सारे देखिए एशियाटिक लायन क्या है, फिर सुल्तानपुर झील पक्षी अभयारण्य के बारे में बात किए, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट की बात किए, फिर मस्क डियर प्रोजेक्ट हम लोग बात किए, प्रोजेक्ट वल्चर की बात किए, फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट तो हम लोग बात किए भी। और इसी प्रकार से ऑर्चिड सेंचुरी का बात किए, फिर डिजर्ट नेशनल पार्क में कौन सा प्रोजेक्ट, रन ऑफ कच्छ का। इस प्रकार से देखिए कितने अच्छे से हम लोग सारे प्रश्नों को एक एक करके कंप्लीट किए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और जानकारी अच्छा लगा और आपको PDF चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, आपको मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण से इन्वायरमेंट, और आप बोल सकते हैं कि आपका ज्योग्राफी का लेक्चर पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा। हम लोग 15 में मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।